प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एचएसएससी के प्रीवियस ईयर को सोल्व करने की एक सीरीज शुरू की है और उसमें हमने 6 वीडियो पहले बना दी है। आज ये 7वीं वीडियो रहेगी। इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी हैं। जिसने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो 6 वीडियो मिल जाएगी। और जो आज पहली बार इस चैनल को देख रहा है, जीके वाई मंजीत सवाल, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जीके बाई मंजीत सवाल नाम से मैंने ये अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज हम जिस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, एचएसएससी ने 27 फरवरी 2020 को जो एग्जाम लिया था जूनियर सिस्टम इंजीनियर का, उसमें आफ्टरनून सेशन का जो ये पेपर है, उस पेपर में हम जीके, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। और पर्यायवाची शब्द दे रखा है बंदर, तो बंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो बंदर का पर्यायवाची शब्द होगा कपि, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। बंदर के अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं, नीचे लिखा हुआ मरकट, वानर, कीस और शाखा मृग, ये चारों ही बंदर के पर्यायवाची शब्द अन्य भी हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए और शब्द दे रखा है तुरंत। तो तुरंत का विलोम शब्द क्या आएगा? तो तुरंत का विलोम हो जाएगा, उल्टा विपरीत हो जाएगा, बाद। अगला क्वेश्चन है अंगूठी का नगीना दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है सदा साथ रहने वाला। जिस प्रकार अंगूठी के अंदर नगीना रहता है तो इसका अर्थ निकलता है सदा साथ रहने वाला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहन रो रही है, वाक्य का बहुवचन लिखिए। तो इसका बहुवचन जो बनेगा, तो बहन रो रही है, तो बहुवचन बनाएंगे तो बहन का हो जाएगा बहने, और रो रही है सेम हो रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए में दे रखा है बहने रो रही हैं। अगला क्वेश्चन है तोते उड़ रहे हैं, दिए गए शब्द का बहुवचन लिखिए। तो तोते जो है इसका बहुवचन क्या बन जाए, एक वचन बताना, सॉरी एक वचन बताना है। तो एक वचन बच जाएगा, तोते का एक वचन हो जाएगा तोता। और ऑप्शन केवल डी में दे रखा तोता, बाकी सभी के अंदर तोते जो है ये बहुवचन में ही लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तोता उड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी जो हैं इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1627 के अंदर सिवनेर के दुर्ग में। सिवनेर का दुर्ग पूना के अंदर था, इसमें इनका जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और शिवाजी की जो माता थी वो जीजाबाई थी। और शिवाजी के गुरु कह सकते हैं या शिवाजी के जो संरक्षक थे, दादाजी कोंडदेव जो थे वो इनके संरक्षक थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे शिवाजी के, उनका नाम रामदास था। शिवाजी को जो उपाधि मिली हुई थी, छत्रपति की उपाधि भी इनको मिली हुई थी। छत्रपति की उपाधि के साथ काशी के विद्वान जो गंगा भट्ट थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक की वर्क किया था। और 1657 के अंदर शिवाजी और औरंगजेब के मध्य एक मुकाबला भी हुआ था, छोटी झड़प सी भी हुई थी। और शिवाजी के शासनकाल को लेकर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता था कि इनके शासन का वास्तविक संचालन जो करते थे उसको विधानमंडल कह सकते थे, उसको मंत्री परिषद कह सकते थे, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो अष्ट प्रधानमंत्री किसके शासनकाल में थे? शिवाजी के शासनकाल में थे। शिवाजी के समय के अंदर पुरंदर की संधि भी हुई थी और वो शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। तारीख ध्यान रखना, 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने शिवाजी को एक उपाधि दी थी, शिवाजी ने औरंगजेब को राजा की उपाधि दी थी। और 1680 के अंदर शिवाजी की मृत्यु भी हो गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी इन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इन्हीं से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1605 में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस क्रिकेट टीम के विरुद्ध कोलकाता में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था? तो भारत ने पहला जो
पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था, कोलकाता में खेला था, और किस देश के साथ खेला था? बांग्लादेश के साथ खेला था। ऑप्शन बी इनका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने कलकत्ता के अंदर जहां पर टेस्ट मैच हुआ था, डे नाइट टेस्ट मैच था, और उस स्टेडियम का नाम था ईडन गार्डन करके एक स्टेडियम है कलकत्ता के अंदर, तो ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर हुआ था। कलकत्ता से संबंधित अब दो फैक्ट जान लेते हैं। कलकत्ता के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कलकत्ता के राज्यपाल जो है वो जगदीप धनखड़ हैं। ऑप्शन बी के अंदर बांग्लादेश दे रखा है, तो हम बांग्लादेश से संबंधित फैक्ट जरूर जानेंगे। बांग्लादेश की अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, और भारत के सबसे ज्यादा अगर सीमा किसी देश के साथ लगती है तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है, और भारत के 5 राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा राज्य है। भारत के 5 वो राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं, एक बार उनका क्रम जरूर ध्यान रखना कि कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की सीमा लगती है, मेघालय की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है, और सबसे नीचे आता है त्रिपुरा, इसकी सीमा भी मिजोरम के बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद जो चल रहा था, एक तो तिस्ता नदी को लेकर चल रहा था। तिस्ता नदी सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश के अंदर जैसे जाती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद का कारण भी है। मिजोरम के अंदर, मिजोरम की तो कह सकते हैं सबसे बड़ी नदी भी है फेनी नदी, इसको नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार विवाद का कारण चल रहा है। एक बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप है, वो न्यूमूर द्वीप भी भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार विवाद का कारण था, लेकिन प्रकृति ने इसको अपना निर्णय दिखा दिया कि उसको पूर्णतः पानी के अंदर समा गया वो द्वीप है, तो अब वो वर्तमान के अंदर द्वीप स्थल के रूप में नहीं दिखाई देता। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी की एक विशाल मूर्ति है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था, उद्घाटन किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनकी ये स्टैचू के रूप में इनकी मूर्ति बनाई गई थी। इस मूर्ति की जो हाइट है 182 मीटर के आसपास, वो उनकी 182 मीटर इनकी हाइट है इस मूर्ति की जो है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है? तो शिपयार्ड जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है, यही कलकत्ता के अंदर स्थित है। भारत की तरफ से पहला शिपयार्ड भी कह सकते हैं, ये जो बनाया गया था हिंदुस्तान शिपयार्ड था। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है, इसकी स्थापना अगर की गई थी, जिसने इसकी नींव डाली थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे और 2 बार भारत के लगातार कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति भी बने थे ये, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जून 1941 में इसकी नींव डाली थी। और जिसने सबसे ज्यादा सहयोग किया था, जो आगे निकल कर आए थे, बालचंद हीराचंद ने जो थे, उन्होंने इसके ऊपर सारा का सारा काम किया था। विशाखापट्टनम से संबंधित हम कुछ फैक्ट जरूर जान लेते हैं। विशाखापट्टनम जो है, ये प्राकृतिक एवं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो विशाखापट्टनम भी है। विशाखापट्टनम के अंदर जहाजों का निर्माण कार्य और मरम्मत भी की जाती है, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से ही होता है। और विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है, वहां पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जिसके कारण पोतास से जो है वो तेज हवाओं से अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1761 में घटित पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध ऑप्शन में दे रखा, पहला ही अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली, इसने जीता था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। मराठों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे, तो मराठों में बालाजी बाजीराव जो थे, उनका पुत्र था विश्वासराव, और वास्तविक जो सेनापति थे मराठों के, उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ जो थे, वो मराठों के वास्तविक सेनापति रहे थे इस युद्ध के अंदर। पानीपत के नाम से 2 युद्ध और भी हुए थे। तो पानीपत का पहला युद्ध, जो अनेक एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछ लिया, एचएसएससी का तो फेवरेट रहा ये, कि पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी इसमें हार गया, और इब्राहिम लोदी युद्ध के अंदर मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था इब्राहिम लोदी, जो किसी युद्ध के अंदर ही वहां पर रणभूमि के अंदर मारा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डाटा को डैश रूप में कंप्यूटर में दर्शाया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका उत्तर आ जाएगा बाइनरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बार कोड रीडर डैश डिवाइस का एक उदाहरण है। तो बार कोड रीडर जो है ये इनपुट जो है, क्योंकि बार से स्कैन करके इनपुट अंदर जाता है, तो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट भाषा में SSL SSL इसका असंक्षिप्त रूप क्या है? यानी एब्रीविएशन में तो SSL दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी सिक्योर सॉकेट्स लेयर, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विषम का चयन करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, विषम का चयन करें। और क्या क्या दे रखे हैं? बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, शुक्र, पृथ्वी, ये 6 दे रखे हैं। इनमें विषम कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, 4 में बुध, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि ग्रह। तो कि इसका उत्तर आ जाएगा बी। क्यों आ जाएगा बी? क्योंकि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और बुध, बृहस्पति, शनि ये सभी क्या हैं? ये सभी ग्रह हैं, प्लेनेट्स हैं। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा। तो चंद्र का उपग्रह होने के कारण इनसे ओड हो गया, भिन्न हो गया, विषम हो गया, इसलिए उत्तर आ जाएगा बी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान जो है वो 7 है। ना तो ये क्षारीय है, ना ये क्या है, अम्लीय है। तो पानी का पीएच मान, जो शुद्ध पानी का पीएच मान हो 7 है। अगला क्वेश्चन है, सिक्योर ओएस डेवलपर की महत्वपूर्ण भूमिका डैश है। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो डैश कौन सी है? पहला ही ऑप्शन है, विश्वसनीय कंप्यूटिंग बेस को खतरों से बचाना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑडियो इनपुट करने और कंप्यूटर में विभिन्न ध्वनियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा पहला ऑप्शन दे रखा, माइक्रोफोन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश का कंप्यूटर सुरक्षा वर्गीकरण नियंत्रण के लिए उपयोगकर्ता समूहों को अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी जो है टाइप B3। तो टाइप B3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। डैश एक प्रोग्राम खतरा है जो उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना अवैध कार्रवाई करवाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बी, ट्रैप डोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नए बूट सेक्टर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो आएगा फिक्स बूट, जो ऑप्शन डी में दे रखा है, फिक्स बूट, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रकार के वायरस की उपस्थिति प्रणाली के प्रदर्शन को नीचा नहीं करती? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नॉन रेजिडेंट, ऑप्शन डी। बबला डैश वायरस का एक उदाहरण है। तो बबला किस प्रकार के डैश मतलब उदाहरण है? तो ये वायरस जो है ये किस प्रकार का उदाहरण है? मैक्रो, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मैक्रो वायरस का उदाहरण नहीं है? तो मैक्रो वायरस का उदाहरण नहीं पूछा था, इसका मतलब MS ब्लास्ट जो है ये इसका वायरस का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों इसके उदाहरण है। हो सकता था अगले पेपर में फेरबदल ये कर दे कि कौन सा इसका उदाहरण है, और ध्यान रखना ABC इसके उदाहरण है और MS ब्लास्ट जो है इसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में आपको त्रुटि कटौती के लिए मेमोरी डंप लेने की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डिबगिंग, जो ऑप्शन सी में दे रखा है, सी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों में से कौन आपको विंडोज में अग्रिम डिबगिंग को अक्षम करने में मदद कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विंडोज 10 में रजिस्ट्री के प्रबंध में मदद करता है? तो रजिस्ट्री के प्रबंध में जो मदद करता है वो है पावर सेल, ऑप्शन बी में दे रखा है। इनमें से कौन सी निम्न स्तरीय भाषा है जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा असेंबली। अटल संख्या प्रणाली में डैश अंक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बी, यानी 2 नहीं, इसका 8 आएगा, 8, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता को ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस के साथ इंटरनेट को बांट देता है, डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्पैमिंग, ऑप्शन डी में दे रखा है स्पैमिंग।
उच्च स्तरीय भाषा को मशीन बाइनरी भाषा में डैश के नाम से परिवर्तित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी है, ऑब्जेक्ट कोड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? तो डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है तो ऑप्शन डी जो है यूनिक्स जो है ये डाटा कंप्रेसिंग प्रोग्राम नहीं है, बाकी तीनों डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बंद है वो है PALM, जिसे पाम लिखा था, PALM, पाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा था, तो JDK जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी क्रोम, मैक, उबंटू ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है C, DOS। अगला क्वेश्चन है, डैश अतिरेक में अतिरिक्त प्रोग्राम्स मॉड्यूल फंक्शन शामिल है जिनका उपयोग गलती सहिष्णुता का समर्थन करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सॉफ्टवेयर, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मोडेम का मतलब डैश है? तो मोडेम का मतलब क्या है? तो मोडेम का मतलब होता है MODEM। मोडेम का मतलब होता है, MO से बन जाएगा मोडेम, मॉड्यूलेटर, और DEM से बन जाएगा डीमोड्यूलेटर। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, मॉड्यूलेटर और डीमोड्यूलेटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपने अच्छे लगे होंगे। एग्जाम के अंदर इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम प्रतिदिन एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो